अमेरिका ईरान युद्ध के बीच पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में फंसे पर्यटक अब ज्यादा तनाव में हैं। दुबई से हमारे संवाददाता लगातार लोगों की परेशानियों को दिखा रहे हैं। कुछ पर्यटक एयरपोर्ट तक भी गए लेकिन उन्हें वापस होटल पर आना पड़ा। उनका कहना है कि किसी तरह का कोई अपडेट भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। बता दें कि 28 फरवरी से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों के जवाब में ईरान लगातार हमले कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या भारत सहित विभिन्न देशों के पर्यटकों की है, जो युद्ध के चलते वहां फंस गए हैं। युद्ध के कारण गल्फ कंट्रीज में फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं और उनके संचालन की कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वहां फंसे पर्यटक चिंतित हैं और उन्हें परिवार की चिंता सताने लगी है। क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं और अब फिलहाल किस परिस्थिति में हैं आप? मेरा नाम गुरचरण सिंह है, हम जम्मू से आए हैं। परिस्थिति काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहा है इस टाइम। परेशानी बहुत ज़्यादा है, फ़्लाइट्स मिल नहीं रही है। एमिरेट्स की फ़्लाइट्स कल से कम 20-25 हमने खुद देखी है यहाँ से चलते हुए। एयर इंडिया की फ़्लाइट नहीं मिल रही यहाँ से कोई भी। इंडिया के लिए जो भी फ़्लाइट जा रही है उनको वापस भेजा जा रहा है। हम भी 2-3 बार एयरपोर्ट से वापस आ चुके हैं और दिन पर दिन यही बोला जा रहा है कि आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, बट क्लियरली कुछ नहीं बताया जा रहा है यहाँ। भारत की सरकार से अब क्या अपील करना चाहते हैं? भारतीय सरकार से यही अपील है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस इंडिया बुलाया जाए, लेके जाया जाए, और फ़्लाइट का अरेंजमेंट किया जाए। अभी तक किसी तरह का कोई संपर्क हुआ आपसे कि भारतीय दूतावास की तरफ से या फ़्लाइट की जो स्थिति है उसके बारे में आपको किसी ने कुछ बताया? सर, बातें की गई हैं, एयरपोर्ट जाके वापस लाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। दुबई, सिंगापुर, कतर आदि शहरों में लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं। साथ ही घूमने के लिए भी सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं। गल्फ कंट्रीज के इन शहरों में पर्यटकों को समस्या तब आई जब ईरान लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है। यही वजह है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से बंद हैं। इन शहरों में सैकड़ों की संख्या में भारतीय भी फंसे हुए हैं। हमारे पास सऊदी अरब और कुवैत से कई भारतीयों ने संपर्क किया और भारत सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचाने की अपील की। उनका कहना है कि वे डरे और सहमे हुए हैं। भारत सरकार जल्द उन्हें वतन वापस बुलाने की व्यवस्था करे। 22 तारीख से ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच ये फंसे जो भारतीय नागरिक हैं, इनको निकालने के लिए ये भारतीय सरकार से कई बार गुजारिश लगा चुके हैं। हालांकि इनकी जो गुजारिश है वो अभी तक सफल होती नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि ये लोग परेशान हैं। इनके बच्चे जो घर पर हैं वो भी परेशान हैं। हालांकि अब जब तक ये यहाँ से रेस्क्यू नहीं हो जाते हैं, अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक भारी परेशानी का इनको सामना करना पड़ रहा है। कुछ हमारे साथ जो पर्यटक हैं उनके घर में काफ़ी परेशानी है, क्योंकि एक पर्यटक ने बताया कि मेरे पिताजी काफ़ी बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। हालांकि यहाँ से फ़्लाइट नहीं मिलने के चलते उन्होंने अपने भाई को यूके से बुलाकर अपने पिताजी के पास भेजा है। हालांकि इनको 28 तारीख को ही वापस जाना था, लेकिन नहीं जा पाए हैं। कैमरा पर्सन के साथ कैलाश, दैनिक जनप्रभात। वहीं दुबई में तो अब पर्यटक कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगे हैं। 3 मार्च को जिन लोगों को वापस आना था उनको 5 मार्च तक वापस आने की कोई खबर नहीं मिली। इस बाबत ग्रेटर नोएडा निवासी दिनेश कुमार नागर ने बताया कि उनको 3 मार्च को वापस आना था। 4 मार्च को अपने परिवार के साथ होली मनाना था, लेकिन वे वापस नहीं लौट पाए। उनके दुबई में फंसने के चलते परिवार के लोगों ने भी होली नहीं मनाई। उन्होंने बताया कि कई लोग एयरपोर्ट भी गए थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उन्हें वापस होटल आना पड़ा। से दुबई आए हो और अब परिस्थिति कैसी है? आपके जाने का कोई सूचना या कोई इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? बेसिकली हम 28 को जहाँ पे जिस दिन फर्स्ट डे था वहाँ हम एयरपोर्ट से अबू धाबी से वापस आए हैं। मेरा नाम मनवीर है और मैं खन्ना से हूँ और मेरे साथ 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है और मेरे फादर हैं, बहुत बीमार हैं, वहाँ पे आईसीयू में हैं। वो हमारे थोड़ा वरी कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा हमें मतलब कि बाकी तो को लोग कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे फ़्लाइट का स्टेटस कोई भी नहीं, कंपनी इस लेवल पे कोई नहीं हमें बता रही है। सो हमें ये है कि हमें जल्दी से जल्दी ये ज़रूर कंफर्म किया जाए कि कब से, क्योंकि लास्ट 7 डे से हम यहाँ पे 28 से लेके आज मतलब हमें 6ठा दिन हो गया और हम यहाँ पे तकरीबन अभी काफ़ी लो फील कर रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हमारी टेंशन है जो बढ़ रही है। इस वजह से हम ये कंपनी से बोलना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें इवैक्यूएट करने का कुछ प्रयास किया जाए। तो आपके जो परिजनों से बात हुई है अभी तक किसी तरह के घर? मेरे परिजनों से बात हो रही है। रिसेंटली मेरा ब्रदर भी हमें इमरजेंसी कनाडा से वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि रीज़न वाइज मैं यहाँ स्टक हो गया। तो मेरे फादर हैं जो काफ़ी क्रिटिकल हैं वहाँ इंडिया में, डीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हमारी वरी उनको लेकर आए, बार बार हमें ही बोल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा हमें ज़्यादा फिक्र हो रहा है। बता दें कि पर्यटक वहां ना तो घूम पा रहे हैं और ना ही
वतन ही वापस आ पा रहे हैं। होटल में कब तक रहें और क्या करें, ऐसे में लोग होटल से नीचे आकर एक साथ बैठने पर मजबूर हैं। उन्हें अब अपने परिवार की चिंता सताने लगी है। एक दिन शांति के बाद अचानक धमाके की आवाज लोगों को फिर से डरा देती है, जिससे उनकी चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं। जनप्रवाद की टीम लगातार भारतीय पर्यटकों से बातचीत कर उनकी आवाज को भारत सरकार तक पहुंचा रही है। साथ ही उन्हें ढांढस बंधा रही है कि सरकार जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकालेगी और वे सुरक्षित अपने वतन वापस पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं, और अब दुबई में जो रह रहे हैं आपकी क्या परिस्थिति है, और जाने का क्या कोई संकेत मिला? नहीं, फिलहाल कोई संकेत नहीं मिला जाने का, और हमें यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्दी ही कोई होगी कार्रवाई, पर कुछ हो नहीं रहा। मैं आपका और जो भारत से यहाँ दुबई आए हैं, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको, और क्या आगे की स्थिति कैसी रहेगी आपकी? मेरा नाम रफ़ीक है, मैं इंडिया से जम्मू से हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी गवर्नमेंट इंडिया से जितनी जल्दी हमको वापस इंडिया में लिया जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और हमारे पास पैसे नहीं, हमारे घर की फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कुछ हमारे घर के लोग बीमार हैं, कोई आगे पीछे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट जम्मू से आए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।